लॉकडाउन के बाद से बिगड़ते हालातों के कारण देश में बहुत से परिवार अपना घर चलाने के लिए हर छोटे मोटे काम करने लगे हैं। हे भगवान, घर की हालत इतनी खराब है। उम्मीद है कि ये सारे सामान आज बिक जाए। आंटी देखो ना, कितनी अच्छी मिट्टी के दिए हैं, कभी नहीं टूटेंगे। नहीं लेने का, एक बार बोला ना नहीं लेने का है, दूसरी जगह से ले लूंगी। ले लो, अच्छी मिट्टी के दिए ले लो। माँ पता नहीं ये दिवाली का सामान बिक क्यों नहीं रहा, कोई लेने क्यों नहीं आ रहा। अरे बेटा, तुम फिक्र मत करो, सब बिक जाएगा। ठीक है माँ। अरे आंटी देखो ना, कितनी अच्छी मिट्टी के है। मेरी ट्रॉली नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। अरे दीदी, बहुत सस्ते हैं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ तो शाम होने आई लेकिन एक भी सामान नहीं बिक रहा। अब तो सामान को घर घर जाके बेचना होगा। अरे तुम लोग कौन हो? अरे बहन जी, हमारे पास दिवाली का सारा सामान है, आप कुछ खरीदना चाहेंगी? मुझे कोई सामान नहीं खरीदना है। और तुम लोग तो वही हो ना जो सामान बेचने के बहाने घर से चोरी करके जाते हो। चलो जाओ यहाँ से। अरे दीदी, हम वैसे लोग नहीं हैं, आप हमें गलत समझ रही हैं। तुम लोग सब एक जैसे होते हो। चलो जाओ यहाँ से। आंटी हम तो सिर्फ दिवाली का सामान बेचने आए हैं। मैंने कहा ना मुझे नहीं खरीदना है। चलो निकलो यहाँ से। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को सोसाइटी में वॉचमैन आने देता है। अरे दीदी, दिवाली के सारे सामान है हमारे पास, आपको कुछ खरीदना है? नहीं, मुझे कुछ खरीदना नहीं है। दीदी एक बार देख तो लीजिए। नहीं, मुझे खरीदना होगा तो मैं दुकान से खरीदूंगी। मामा इधर भी किसी ने सामान नहीं खरीदा, अब क्या होगा। कोई बात नहीं बेटा, दिवाली तो कल है ना, तो कल खरीद लेगा कोई। मामा आज तो सब सामान बिक जाएगा ना। हाँ बेटा, आज तो दिवाली है ना, आज सारा सामान बिक जाएगा। ठीक है मामा। ले लो, दिए ले लो, बहुत अच्छी मिट्टी के दिए ले लो। अरे भाई साहब, ये दिवाली का सामान देखिए ना। मुझे नहीं लेना है। अरे भैया आप तो ले लीजिए, सुबह से किसी ने नहीं लिया है। अरे मैं क्या करूँ, तुम्हारा सामान नहीं बिका तो मैंने कल ही ले लिया था। अरे साहब सुनिए तो, ये सामान ले लीजिए ना, दिवाली के लिए। मैं रोड से सामान नहीं खरीदता। अरे ऐसा मत बोलिए, कुछ तो ले लीजिए। तुझे एक बार बोला तो समझ में नहीं आता है। मुझे नहीं लेना है सामान। मामा अब तो शाम हो गई, अभी तक किसी ने हमारा सामान नहीं लिया है। लगता है बेटी, इस बार तुम्हारी पापा की मदद हम नहीं कर पाएंगे। पापा आपको पता है ना अगले हफ्ते दिवाली है, तो हम कपड़े और पटाखे लेने कब जाएंगे। अब मैं हितांशी को क्या जवाब दूँ। 2-3 महीनों से मेरा काम बंद पड़ा है, घर भी उधार के पैसों से चल रहा है। लेकिन अब क्या करूँ, हितांशी को मना भी तो नहीं कर सकता। पापा बोलो ना, हम कब लेने जाएंगे। ठीक है बेटा, हम जल्दी कपड़े और पटाखे लेने जाएंगे। ठीक है पापा। रश्मि चलो, मैं कहीं चलता हूँ, मुझे काम है। जी सुनिए, लेकिन घर में राशन का सामान भी खत्म हो गया है, तो आप शाम को आते वक्त राशन का सामान भी लेकर आइएगा ना। क्या राशन खत्म हो गया? साहब वो मुझे चिराग भाई ने भेजा है, आपने बोला था ना कुछ काम के लिए। फिलहाल मेरे यहाँ कोई जॉब तो नहीं है, हाँ लेकिन 3-4 दिनों के लिए मुझे एक आदमी की ज़रूरत है। पापा आ गए। बेटा तो चलो ना दिवाली के कपड़े और पटाखे लेने अब मैं हितांशी को कैसे समझाऊं कि मुझे सिर्फ 2-3 दिनों के लिए काम मिला है, वो पैसे भी घर के राशन में चले जाएंगे। लगता है मुझे हितांशी के लिए कुछ और काम भी करना पड़ेगा। हे भगवान, हितांशी के पापा उसकी खुशी के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। हमें अभी यहीं से निकलना होगा, वरना इन्होंने हम दोनों को देख लिया तो शर्मिंदा हो जाएंगे। क्यों रहे हो?
बेटा आपने देखा ना, आपके पापा सिर्फ हमें खुश रख सके इसके लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। बेटा हमें कुछ करना होगा जिससे हम आपके पापा की कुछ मदद कर सके घर चलाने के लिए। माँ, मुझे दिवाली के लिए नए कपड़े और पटाखे नहीं चाहिए। हम आज से ही कुछ काम शुरू कर देते हैं। हाँ बेटा, हम आज से ही तुम्हारे पापा की मदद करने के लिए दिवाली के दिए और रंगोली का सामान बेचने के लिए जाएंगे, ठीक है? अरे बेटी, ये दिए कैसे दिए? ये 10 के 4 दिए हैं। अच्छा बेटी, ये सारा सामान मुझे पैक कर दो। सारा सामान? जी। ये लीजिए आपके पैसे। अरे दीदी, ये तो 1000 रुपए है, सामान तो सिर्फ 500 का हुआ है। कोई बात नहीं, आप रख लो। दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा, आज हम आपके पापा को सारी सच्चाई बता देंगे और आगे भी उनकी ऐसी मदद करेंगे। अरे तुषार, आप आ गए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अरे आप इतने परेशान क्यों हैं? परेशान कैसे ना हो, और अब तक मैं हितांश के कपड़े और पटाखों के लिए पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाया हूँ। लगता है इस बार की दिवाली हमारी अंधेरे में ही जाएगी। अरे तुषार, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको पता है आज क्या हुआ है? क्या हुआ? तुषार, अरे मालकिन आप यहाँ कैसे? क्या ये दीदी आपकी मालकिन है? आज ही इन्होंने हमारे पास से दिवाली का सारा सामान खरीदा है। क्या दिवाली का सामान? तुम ये सब कब से बेचने जा रही थी? एक मिनट तुषार, मैं बताती हूँ बात क्या है। तुषार, तुम्हें याद है जब तुम मेरे घर की साफ सफाई करने आए थे तब तुम्हारी जेब से एक फोटो गिर गया था और मैंने तुम्हें पूछा था कि ये कौन है? तब तुमने बताया था कि ये मेरी बेटी और मेरी बीवी है। और आज जब मैंने बाजार में इन्हें दिए और सामान बेचते हुए देखा तो मुझे तुम्हारी परिवार में चल रही इस मजबूरी का एहसास हुआ कि कैसे एक पूरा परिवार एक दूसरे की मदद के लिए मेहनत कर रहा है। तुषार, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बिना बताए ये काम किया, लेकिन मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहती थी। हितांशी बेटा, मैं आपके लिए नए कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखे लेके आई हूँ। और तुषार, आज से तुम हमारे यहाँ ही नौकरी करोगे और आज घर पे आके मालिक से अपनी पगार और बोनस लेके जाना। मालकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप आज ना होते मेरी बेटी दिवाली नहीं मना पाती। लॉकडाउन के बाद से हमारे देश में लाखों परिवार बिखर चुके हैं, लेकिन आप जैसे लोगों के कारण बहुत से गरीब लोगों के घर खुशियों के दिए जलेंगे। हाँ दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज सिर्फ आपकी वजह से हमारी बेटी हितांशी इतनी खुश है। अरे शुक्रिया किस बात का रश्मि, ये तो मेरा फर्ज था। थैंक यू आंटी।